हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से हम पढ़ रहे हैं कृतिका भाग 2 अर्थात कक्षा 10 पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक। इस पुस्तक का पहला अध्याय या पहला पाठ है माता का आंचल, जिसके रचनाकार शिवपूजन सहाय जी हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम सहाय जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय देखते हैं। सहाय जी का जन्म अगस्त सन 1893 ईस्वी में गांव उनवास, जिला भोजपुर, जो कि बिहार में पड़ता है, में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। सहाय जी अपने समय के लेखकों में बहुत प्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी शामिल हुए थे। सन 1963 ईस्वी में उनका देहांत अर्थात निधन हो गया। ये मुख्यतः गद्य के लेखक थे। इनकी कुछ गद्य रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी करीब दर्जन भर गद्य कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। शिवपूजन रचनावली के नाम से इनकी समस्त रचनाएं 4 खंडों में प्रकाशित हुई हैं। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग आज भी मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स, चलिए हम पाठ शुरू करते हैं, पाठ का अध्ययन करते हैं। सहाय जी इस पाठ की शुरुआत अपने कहावत से करते हैं, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। जहाँ लड़कों का संग अर्थात जहाँ बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ मृदंग अर्थात ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र भी है, परंतु यहाँ उल्लास से लिया गया है। अर्थात जहाँ बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं, वहाँ हर्ष और उल्लास अर्थात खुशियाँ ही खुशियाँ दिखती हैं। परंतु जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। जहाँ बड़े बुजुर्ग रहते हैं, वहाँ खर्चे किस प्रकार करना है, अभी कितना करना है, अर्थात खर्चे का ही ताना बाना बुना जाता है। सहाय जी अब अपने पिता की कहानी बताते हैं, या बीते हुए दिनों की बात कहते हैं कि कैसे वे अपने पिताजी के साथ रहा करते थे। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। निपट नहाकर अर्थात नित्य क्रियाओं, शौच आदि से निवृत्त होकर। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। उनके अंग लग जाना अर्थात उनके ही साथ रहते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसीलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। भभूत का तिलक अर्थात ये एक प्रकार की राख होती है, एक प्रकार का भस्म होता है जो माथे पर लगाया जाता है। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार अर्थात माथा त्रिपुंड कर देते थे। लीलार में त्रिपुंड कर देता। त्रिपुंड एक प्रकार का चंदन है जो 3 रेखाओं जैसा होता है, उसमें अर्धचंद्र बना होता है। तो इस प्रकार का तिलक लगवा लेते थे भोलानाथ जी जीत करके अपने पिताजी से। हमारे लीलार में भभूत खूब खिलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला अर्थात भगवान शंकर बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करने लगते अर्थात रामायण पढ़ने लगते, तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने, दर्पण या शीशा कह लीजिए, में अपना मुंह निहारा करते थे अर्थात देखा करते थे। वह हमारी ओर देखते, तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते।
अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। रामनामा बही अर्थात एक प्रकार की नोटबुक आप कह लीजिए, जिस पर बस राम नाम ही लिखते थे। उसको उस पोथी के साथ बांध कर रख देते थे जहाँ रामायण, भागवत इत्यादि धार्मिक पुस्तकें रहा करती थी। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। भोलानाथ जी अपनी पिता की धार्मिक प्रवृत्तियों के बारे में, धार्मिक कार्य के बारे में बता रहे हैं कि आटे की गोलियां मछलियों के लिए बनाते थे, पर उस पर भी राम नाम लिखा हुआ कागज़ लपेट देते थे। वो भी 500, 1, 2 या 150 नहीं, 500 के पूरे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लेते थे, उस पर राम नाम लिखते थे और उन्हीं कागज़ के टुकड़ों को उन मछली के चारों पर लपेट देते थे जो कि आटे का बनाया हुआ था। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान अर्थात बैठे रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछली को खिलाने लगते, तब हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब हम बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। वह शिथिल अर्थात स्थिर, एकदम शांत होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे और हम उनको पछाड़ देते थे, अर्थात हम उनको हरा देते थे। बाबूजी जानकर हार जाते थे और भोलानाथ उन्हें पछाड़ देते थे, हरा देते थे। यह अर्थात बाबूजी यह उतान पड़ जाते थे। उतान अर्थात पीठ के बगल पड़ जाते थे। हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुझलाकर अर्थात गुस्से में फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी अर्थात सही का नहीं, झूठ मूठ का रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना खाते। चौका अर्थात पहले लोग नीचे बैठ के, अब तो कुर्सी टेबल में इन सब चीज़ों पे लोग खाना खाते हैं। ये कहानी 1929 की है, तो ये व्यवस्था नहीं थी गांव में, या लोग ऐसा नहीं करते थे। लोग खाना खाने के लिए ज़मीन पे बैठ के खाते थे, उसे बहुत पवित्र मानते थे। ज़मीन पे बैठ कर खाना उचित समझते थे। कुर्सी टेबल पे बैठ के खाना वो लोग अशुभ और अनुचित मानते थे। तो वहीं नीचे ही जहाँ पिताजी बैठते थे, वहीं चौके पर ही बैठ के भोलानाथ जी भी खाना खाते थे। वह अर्थात पिताजी हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। फूल अर्थात फ्लावर नहीं होता यहाँ। फूल अर्थात एक ऐसी धातु जैसे पीतल, स्टील ये सब है, इसी तरह वो भी एक धातु हुआ करती है जिससे बर्तन बनाया जाता है। गोरस अर्थात दूध, भात अर्थात चावल, सान कर अर्थात मिलाकर। फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खा कर अफर अर्थात हमारा पेट भर जाता था, अघा जाते थे, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हठ अर्थात जिद करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर अर्थात निवाले बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए हैं। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुँह कौर खिलाना चाहिए। और माताजी एक कहावत भी कहती हैं, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। अर्थात जब बच्चा बड़े बड़े कौर या बड़े बड़े निवाले खाएगा तभी दुनिया में ठहर पाएगा, नहीं तो कोई विशेष कार्य हुआ या कुछ भी हुआ तो नहीं कर पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दों क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दे अर्थात पुरुष वर्ग क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। महतारी के हाथ से खाना
खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के नाम से एक एक निवाला बनाती जाती। अर्थात कहती, एक निवाला बनाती, उसका नाम तोता रखती, दूसरा बनाती, उसका नाम मैना रखती, तीसरा बनाती, उसका नाम कबूतर, चौथा बनाती, उसका नाम हंस, पाँचवा बनाती मोर। इसी तरह बहुत सारे पक्षियों के नाम बना जाती और भोलानाथ से कहती कि अगर नहीं खाओगे तो ये उड़ जाएंगे। परंतु भोलानाथ उसे इतने जल्दी चट कर जाते, अर्थात खा जाते, कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं देते थे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ अर्थात लकड़ी का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। नंग धड़ंग अर्थात जैसे भी रहते थे, कोई विशेष प्रकार की सजावट सज्जा नहीं, अर्थात कपड़े बदल लो, चप्पल पहन लो, ये सब कुछ नहीं होता था। जैसे भी रहते थे वैसे ही भोलानाथ जी निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल, एक चुल्लू अर्थात एक हथेली में जितना आ सके उसका आधा तेल भोलानाथ के सिर पर उड़ेल देती थी, अर्थात डाल देती थी, बोथ देती थी, सराबोर कर देती थी तेल से। कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते थे, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर अर्थात अच्छे से तेल लगाकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में, नाभि अर्थात बेली बटन भी कह सकते हैं, लीलार अर्थात माथा में काजल की बिंदी लगाकर, जिससे नज़र ना लगे, चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम तो खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर जाते थे। अर्थात जब भोलानाथ जी रोने लगते थे, उनकी ऐसी वैसी वेशभूषा कर दी जाती थी तो रोने लगते थे, तो इस पर बाबूजी उन्हें घुमाने के लिए बाहर ले जाते थे, जिससे वे चुप हो जाएं। बाहर आते ही हमारे बाढ़ जोहने वाले अर्थात जितने भी ग्रुप के लोग रहते थे, जिन बालकों का झुंड रहता था, ग्रुप रहता था, जिनके साथ भोलानाथ खेलते थे, वे लोग मिल जाते थे। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों अर्थात अपने हम उम्र के लोगों के दल में मिलकर, ग्रुप में मिलकर तमाशे अर्थात नाटक वगैरह अनेक प्रकार के खेल खेलने लग जाते थे। भोलानाथ जी बता रहे हैं कि तमाशे ऐसे वैसे भी नहीं होते थे, कोई विशेष प्रकार के तमाशे उनके हुआ करते थे बचपन में, जैसे तरह तरह के नाटक के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है उसका भी जिक्र कर रहे हैं। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदोवा अर्थात तंबू, सरकंडा एक प्रकार की लकड़ी होती है, उसी के छोटे छोटे खंभे ये लोग बना लेते थे सारे बच्चे मिलकर, और चंदोवा अर्थात तंबू तान देते थे उसी से, जैसे आज का शादी विवाह में टेंट नाम से भी जाना जाता है जिसे। उसके नीचे मिठाइयों की दुकान लग जाती थी। अब देखिए मिठाइयाँ इन लोग की कैसे बनती थी, क्योंकि ये लोग तो बच्चे हैं, कुछ स्पेशल मिठाई ही बनाएंगे। उसमें चीलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू बनते थे। चीलम कुछ खोचा लगाने के नहीं रहता था, तो चीलम के जो खोचे होते थे उस पर कपड़ा डाल देते थे या कागज़ ही रख लेते थे, उस पर ढेले अर्थात मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े के ये लोग लड्डू बना लेते थे, और जो बहुत सी प्रकार की पत्तियां तोड़ लाते थे उसकी पूड़ी और कचौड़ियाँ बन जाती थी। गीली मिट्टी से ये लोग जलेबी बनाते थे, और घड़े जो फूटे होते थे उनके बतासे बनते थे। इस प्रकार की ये लोग बहुत सारी मिठाइयाँ बनाकर सजा देते थे। ठीकरे अर्थात उससे जो थोड़ा मोटा मटकी का टुकड़ा होता था उससे वेट बनता था, किलोग्राम ये सब वज़न बनाते थे,
और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते थे। हमें लोग खरीदार और हमें लोग दुकानदार, अर्थात भोलानाथ के ग्रुप के जो बच्चे थे वही लोग दुकानदार भी होते थे, वही लोग खरीदार भी होते थे। हाँ, बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर अर्थात बंद कर हम लोग घरौदा अर्थात मिट्टी का घर बनाते थे। धूल की मेड़ बनाते थे। गीली मिट्टी से नहीं बनाते थे, धूल की मिट्टी से मेड़ बनाते थे, जो भुरभुरी मिट्टी होती है। तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़। दातून के घर में खंभे लगा देते थे जो बरामदा वगैरह बनाते थे, और दिया सलाई की पेटियों से किवाड़ बना देते थे। घड़े का जो मुंह टूटा होता था, उस टूटे हुए घड़े के मुंह को लेकर ये चूल्हा चक्की बनाते थे। दिए, मिट्टी के जो दिए बनते हैं उनसे ये लोग कढ़ाई बना लेते थे। बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। ये लोग पानी से घी बनाते थे और धूल को आटा समझ के आटा बना के उसे गूँथते थे। उसकी पूड़ी कचौड़ी कुछ भी बनती थी, रोटी कुछ भी, जो भी खेलने में बनाते हों। और बालू को ये लोग चीनी बनाते थे। चाय वगैरह अगर बननी हो, मिठाई में डालनी हो तो क्या करते थे, बालू को ही चीनी बना लेते थे। हम लोग ज्योनार तैयार करते अर्थात भोजन तैयार करते थे। भोजन तैयार करने के बाद अब खाए कौन, हमें लोग ज्योनार करते और हमें लोग ज्योनार बैठती थी, अर्थात जो लोग खाना बनाते थे वही खाने भी आ जाते थे। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जिमने अर्थात भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोजन होगा भोलानाथ।